बड़ी खबर जहां पर झोटवाड़ा इलाके में आग लगने का मामला सामने आया है। शिवाजीनगर चौराहे पर यह भीषण आग लगी है। एक फैक्ट्री बताई जा रही है जो हादसे का शिकार हुई है। मौके के लिए दमकल की गाड़ियां जो है वो रवाना हुई हैं। मौके पर इस वक्त दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं जहां पर आग बुझाने का काम जो है उस वक्त किया जा रहा है। तो शिवाजीनगर चौराहे का पूरा मामला है जहां पर भीषण आग लगी। मौके के लिए दमकल की गाड़ियां जो है वो रवाना हुई हैं, पहुंच चुकी हैं। चौराहे पर भीषण आग लगी है। एक फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास जो हैं वो करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं जहां पर ये हादसा हुआ है जयपुर में, जहां झोटवाड़ा इलाके में यह आग लगी है। शिवाजीनगर चौराहे पर एक फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें यह आग लगी। धुएं का गुबार जो है वो जबरदस्त तरीके से उठता हुआ नजर आया। दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुई और फिलहाल आग बुझाने के प्रयास जो हैं वो बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। तो झोटवाड़ा इलाके में भीषण आग लगी है जहां पर एक फैक्ट्री, और ये देखिए तस्वीरें जिसमें किस तरीके से आग लगी हुई है। जबरदस्त गुबार धुएं का। दमकल की गाड़ियां जो हैं वो पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश जारी है। शरद जुड़ रहे खबर पर जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता। शरद, कैसे हुआ यह हादसा और क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, आग लगने के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं लग पाया है, लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता है दमकल कर्मियों की आग पर सबसे पहले काबू पाया जा सके। ये वो फैक्ट्री है, मेडिकल बनाने की फैक्ट्री, जिसके अंदर आग लगी है। आप अंदर तक देखेंगे तो दमकल की गाड़ियां फैक्ट्री के अंदर पहुंची हुई है, जो कि यहाँ पर आग को बुझाने की लगातार कोशिश कर रही है। आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां अभी यहाँ पर पहुंच चुकी है अलग अलग फायर स्टेशनों से, और जो बाहरी आग थी उस पर लगभग काबू पा लिया गया है। फोम का भी छिड़काव किया गया है क्योंकि मेडिकल से जुड़ी हुई यहाँ पर चीजें हैं, फार्मेसी की यहाँ पर चीजें हैं जिनकी सप्लाई की जाती है। अंदर से आप भारी धुआं निकलता हुआ फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंदर आग पर काबू पाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। दमकल कर्मी हैं जो कि लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अंदर पहुंच करके यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सके। जो तस्वीरें हैं अंदर की मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अंदर से अब से ज्यादा धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो बाहरी जो सामान था जहाँ पर आग लगी थी उस पर लगभग काबू पा लिया गया है। अंदर की वो तस्वीरें हैं जो हम अब दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। आगे हालांकि काफी ज्यादा धुआं है, चलने में दिक्कत आ रही है, अंदर जाने में दिक्कत आ रही है। तो उन सारी चीजों को लेकर के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दमकल कर्मी हैं जो कि जुटे हुए हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर के जो अधिकारी हैं एक बार उनसे पूछते हैं क्या स्थिति है, किस स्थिति में वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल से कहूंगा एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की अंदर स्थिति है? धुआं काफी अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहरी आग थी वो आपने लगभग काबू पा ली है। ऊपर क्या है, केमिकल वगैरह सारा पड़ा, तो ऊपर वाला धुआं क्या है उससे नीचे आ रहा है क्योंकि ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं, नीचे केवल धुआं है। सारे कर्मचारी लगे हुए हैं कंट्रोल करने के लिए। अब तो फिर भी काफी हद तक कंट्रोल हो गया है और अभी 10 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा पूरी तरह से। किस तरह से आग लगी, कारण क्या रहे हैं इसके पीछे, कुछ समझ में आया? कारण तो शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन इनके पास आग बुझाने का साधन कुछ भी नहीं दिख रहा फिलहाल। और अगर फर्स्ट एड देने के लिए आग बुझाने का साधन होता तो ये स्वतः ही कंट्रोल कर लेते। कोई घायल हुआ है या किसी तरह की कोई हानि? नहीं, इसी तरह कोई घायल वगैरह कुछ नहीं हुआ, किसी तरह कोई जनहानि कुछ ही नहीं है। इस चीज की फैक्ट्री है, क्या है यहाँ पर? ये ऑयल वगैरह की फैक्ट्री है, केमिकल का ऑयल वगैरह बनाते करते हैं, उसकी पैकिंग वगैरह है और वही काम में ले रहे हैं। बिल्कुल, मेडिकल से जुड़ी हुई जो ऑयल और वो सारी चीजें यहाँ पर रहती है, ऊपर जो है उसका रिसाव हो रहा है, वो ऑयल नीचे बह के आ रहा है, तो उसका सबसे ज्यादा ये स्मोक आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। जो नीचे ये आग लगी हुई थी उसको लगभग काबू पा लिया गया है, सिर्फ धुआं है जिसको ये फायर अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। जो गाड़ियां हैं दमकल की वो लगातार यहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे तस्वीरों में दिखाऊंगा कि फोम के छिड़काव के लिए, जिससे कि आग केमिकल के ऊपर काबू पाया जा सके, उस तरह की दमकल की गाड़ियां भी अब यहां पर पहुंचना शुरू हो गई है। कि यानी कि कहा जा सकता है कि लगातार अभी दमकलों का यहां पहुंचने का जो सिलसिला है वो रुका नहीं है। दमकल के वाहन लगातार यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है फैक्ट्री का, वहां पर अंदर की तरफ बताया जा रहा है अभी आग लगी हुई है और उसी की वजह से ये धुआं बाहर निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दमकल कर्मी लगातार इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों में आग पहुंचे, उससे पहले इसे कंट्रोल कर लिया जाए क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी संख्या में यहाँ पर फैक्ट्रियां मौजूद है, उसकी वजह से यहाँ पर कोशिश यही हो रही है कि दूसरी फैक्ट्रियों में पहुंचने से बड़ा हादसा और हो सकता है क्योंकि अन्य फैक्ट्रियों में हालांकि जो लोग मौजूद थे
उन लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी एहतियातन यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनको भी यहाँ दूर से दूर रखा जाए, नजदीक नहीं आने दिया जाए। जो पुलिस है मौके पर, झोटवाड़ा पुलिस, वो यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है और यहाँ के इंतजाम देखते हुए नजर आ रही है। यहाँ सुरक्षा के जो इंतजाम है वो करते हुए नजर आ रही है। पुलिस के अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर जुटे हुए हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। घनश्याम जी, आप पहुंचे हुए हैं झोटवाड़ा थाने से, यहाँ पर किस तरह से ये आग लगी और अब किस स्तर तक काबू पा लिया गया है? आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम से मिली थी, तो हम तुरंत मौके पे पूरे चेतक जाब्ता, थाने का जाब्ता आ गया था। फायर ब्रिगेड जो कम पड़ रही थी उस टाइम और कंट्रोल को मैसेज करके और बुलाई, और आगे से जहां से शुरू हुई थी पहले यहां से बुझाना चालू किया इन लोगों ने, उसके बाद बीच में और लास्ट तक, फैक्ट्री के लास्ट दूसरे कोने तक भी है, लेकिन उस साइड में भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाके और आग पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो 5 से 10 मिनट में कहा जा सकता है आग पर काबू पूरी तरह से पा लिया जाएगा। और दूसरा, यहाँ किसी तरह कोई जनहानि या कोई घायल तो नहीं हुआ इसमें? यहाँ पे कोई जनहानि या कोई घायल नहीं हुआ। जो भी अंदर काम कर रहे थे वो सब बाहर हो गए, और बाहर से भी जो पब्लिक काफी इकट्ठी होके नजदीक आने की कोशिश करे उनको दूर हटाया गया, गाड़ियां लगा के उनको दूर रखा जा रहा है। लोगों को दूर रखा जा रहा है। पुलिस का पहला प्रयास है कि लोगों को यहाँ पर जमा नहीं होने दिया जाए, और उसी में आप देख सकते हैं कि स्काई लिफ्ट है जो यहाँ पर पहुंच चुकी है। स्काई लिफ्ट के जरिए अब जो ऊपरी मंजिल है सीधा वहां पर दमकल कर्मी पहुंचने की कोशिश करेंगे। पूरे जयपुर में दमकल विभाग के पास में ये एक ही हाईटेक वाहन है जिससे कि जो हाई राइज जो बिल्डिंगें हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, वहां पर आग बुझाने की कोशिश की जाती है। और तो आग बुझाने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर की गई है और काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें इस तरीके से आग लगी। मौके पर दमकली गाड़ियां मौजूद हैं और नुकसान जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है किसी भी तरीके